Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and सुबह से मैं ऐलान कर रहा था. I was very excited about this particular discussion we are going to have because इतवार के दिन जो है वो आलमी यौम क़ल्ब मनाया गया, वर्ल्ड हार्ट डे, और उसके हवाले से गुफ्तगू करना जरूरी बनता है बिकॉज जाहिर है जैसे कि डॉक्टर साहब हमें बताएंगे दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड. पाकिस्तान में हालात बड़े खराब हैं इस हवाले से और कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनने को पड़ता है. अल्लाह ताला महफूज रखे सबको. लेकिन ये एक रियलिटी है कि इस वक्त जो है हमारा ये लाइफस्टाइल है या जो भी है, हमारे अपनी खुराकें हैं, उसकी वजह से सिचुएशन इस काफी गंभीर होती जा रही है. सो चलें, बहरहाल अभी मैं ज्यादा तो बातें नहीं करूंगा बिकॉज हमारे साथ एक बहुत सीनियर डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर बशीर हनीफ, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी हैं एट तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, जिनसे हम बात करेंगे दिल की सेहत के हवाले से क्या किया जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए. और अभी पहले तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू. अब मैं अभी बताने वाला डॉक्टर साहब जैसे आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब जैसे कल हमारे मेहमान आए थे ना प्रोग्राम में, उनका भाई मैं बड़ी मुश्किल से सुबह उठ कर आया हूँ. मैं डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप सुबह उठ जाते हो? उन्होंने कहा मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ. आप साइकिलिंग करते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल साइकिलिंग करता तो हूं. ये अच्छी बात है ना लीडिंग. अब देखें डॉक्टर साहब किसी को मशवरा दें आप साइकिलिंग किया करें, पर चला डॉक्टर की अपनी तोंद निकली हुई है तो पहले आप खुद साइकिलिंग किया करें आप. लेकिन बहरहाल सो डॉक्टर साहब तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट ज़ाहिर है पाकिस्तान के टॉप, अगर हम कार्डियोलॉजी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट इज देयर, सो आप शुरू से वाबस्ता है उनके साथ. जी बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. It's really great to be here and talking to the people. So basically, I was one of the first employees who joined Tabba, और that is in 2004. अभी Tabba start भी नहीं हुआ था. Okay. तो मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था, यूएस से आया था, और तब्बा फैमिली, रज़ाक तब्बा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वाज द विजनरी लीडर, और उन्होंने मुझे वहाँ से हायर किया था और मैंने तब्बा आके ज्वाइन किया था. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र महसूस होता है ये कह के कि तब्बा को सेटअप करने में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे आई हैव ए मेजर रोल टू प्ले. और उसमें ऑब्वियसली अकेले किसी का नहीं है, पूरी टीम मेरे साथ रही है और पूरी टीम ने हेल्प की है आज जिस स्टेज पे हम पहुँचे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है बता के कि इस वक्त तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट जो है वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली भी रिकगनाइज है. We were the first hospital जो कि American College of Cardiology recognized it as a quality care cardiac hospital all over the world, and we voluntarily, I personally took the initiative कि हम अपना तमाम डेटा जो है जितने भी हम प्रोसीजर्स करते हैं वो ऑनलाइन हम यूएस भेजते हैं और हर महीने, और बेसिकली क्वार्टरली वी गेट ए रिपोर्ट बैक जिसमें कि हमें तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट को कंपेयर करके बेंचमार्क करके टू द यूएस हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है. और जहाँ जहाँ हमारी खामियां होती हैं, इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, उसको हम इम्प्रूव भी करते हैं. बट वी आर अल्हम्दुलिल्लाह अमंग द टॉप 10% ऑफ द यूएस हॉस्पिटल एंड वी हैव बीन अवार्डेड प्लैटिनम अचीवमेंट अवार्ड फॉर लास्ट 4 years in a row for providing quality care to our patients. जबरदस्त. डॉक्टर साहब आप वैसे ग्रेजुएट यहाँ कराची के? बिल्कुल बिल्कुल. मैं आगा खान से ग्रेजुएट किया था जी 1992 में, एंड फिर 91 में सॉरी, देन आई वेंट टू यूएस 93 से, फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग की थी 7 साल, एंड देन आई वाज प्रैक्टिसिंग देयर बिफोर कमिंग एंड जॉइनिंग तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट. दैट इज ग्रेट. अमेरिका से लोग वापस कम आते हैं लेकिन आप आ गए. ये मुल्क की मोहब्बत खींचाई है आपको क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन टेल यू कि आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. अमेजिंग. एंड आई स्टिल टेल माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त बहुत हैं अमेरिका में जो पूछते हैं कि जी व्हाई डिड यू गो बैक, और वहाँ पे क्या है. तो आई थिंक जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन काम करके आपको यहाँ पे होती है ना, देयर इज नो मैच टू दैट. आई सेड आई वाज देयर लाइक 12-13 years इन यूएस, लेकिन जो यहाँ काम करके मजा आता है and the contribution you can do over here, it's like unmatchable. Every day when you go home you feel that you have done something, you have made a difference. वो फीलिंग जो है ना वो वहाँ पे नहीं आती थी. और फिर जो मरीज यहाँ पे होते हैं, जिस तरह से वो आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, जिस तरह से वो शुक्रगुजार होते हैं, मतलब अमेरिकन थोड़ी होता सवाल ही पैदा मिशेल थोड़ी उस तरह से नहीं. वहाँ पे तो जी हर वक्त जो है ना वो इस कोशिश में होते हैं किसी तरह से कोई गलती ढूंढे ताकि डॉक्टर को सू कर सकें और उससे पैसे बना सकें. सॉल गुडमैन किस्म के लॉयर्स वहाँ हर जगह अमेरिका में मिल रहे होते हैं ना कि इसको केस कर दो. बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं जी, आपने सू करना तो. हाँ वैसे ये सेल्फ एक मजेदार डिस्कशन है. लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब काम तो आजकल खूब चल रहा होगा, दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं. दिल की बीमारियां. मैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, अच्छा रिसेंटली ना मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात है, मैं अपना भी टेस्ट करवाने गया था. ऐसी हमारे एक दोस्त की मैंने सुनी कि यार सेहतमंद आदमी अचानक कुछ उनके तकलीफ,
तो वो एक टेस्ट का मुझे पता चला कि वो एक कैल्शियम टेस्ट होता है. मैंने कहा यार चलो जाके करवा लेते हैं हम भी अपना. वो ठीक आया था. वो हमारे आपकी एक कॉलीग हैं, आप जानते होंगे, खैर उनको मैंने भेजा था. उन्होंने कहा था देखो एहतियात की जरूरत है, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर. माय फादर पास्ड अवे बिकॉज ऑफ द सेम इशू एट अ रिलेटिवली यंग एज. तो मैं भी आपकी तरह 5 AM क्लब का मेंबर इसी वजह से हूँ. सर्दी गर्मी खिज़ां बाहर बारिश कुछ भी हो, सुबह जरूर जाना है और एक्टिव रहना है. पर डॉक्टर साहब टब्बा इंस्टीट्यूट जब भी जाता हूँ रश बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है मुझे. बिल्कुल. ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, आपने भी जैसे शुरू में कहा, दिल की बीमारियां पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है जी. और वी यूज्ड टू थिंक कि जी ये तो वेस्टर्न की डिजीज है, यहाँ हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा दिल का मसला नहीं है और ये चीज़ें. बट इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट इवन इन पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट डिजीज है. सही. ठीक है ना. और जो सबसे बड़ा अलमिया है उसमें वो ये है कि जो ज्यादातर हैं वो यंग लोगों में, जिसे हम प्री मैच्योर डेथ्स कहते हैं, वो होती हैं. Right. मैं यूएस में था तो आमतौर पे अगर 50-60 से कम कोई पाता था चेस्ट पेन के साथ, वी डिडंट इवन थिंक अबाउट कि ये हार्ट का प्रॉब्लम होगा. लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा 20s, 30s और 40s में इट्स प्रीटी कॉमन टू सी द हार्ट डिजीजेज. और उसकी ऑब्वियसली आगे चल के हम बात करते हैं क्या वजूहत हैं. बट एक दफा दिल का मसला हो गया, इट्स ए ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन, सोशल बर्डन, और फैमिली के लिए भी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है. इट्स ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम. इट्स नॉट कि जी आपने जैसे कोई गला खराब हुआ, इन्फेक्शन हुई, 7 दिन एंटीबायोटिक ली या 10 दिन ली तो आप ठीक हो गए. दिस इज गोइंग टू बी ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम. एक दफा आपने एंजियोप्लास्टी बाईपास करवा भी लिया तो भी वो बार बार रिपीटेडली ये प्रॉब्लम्स होते रहेंगे. तो इसलिए हम अगेन बात करेंगे प्रिवेंशन के हवाले से. दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में जैसे आपने बात की, उसकी वजह यही है, ये हर साल 29 सितंबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है. और मकसद इसका यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि वो अर्ली डिटेक्शन करवाएं और उसका वक्ती फौरन इलाज जो है वो किया जा सके, इससे पहले की चीज जो है वो बहुत आगे एडवांस कर जाए. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब इसमें ना 2 सवालात निकल गए और माशाल्लाह मेरे पास सवालात ना अब आने भी लोगों के शुरू हो गए, व्हिच इज अ गुड थिंग. यानी लोग ज़ाहिर है, see everybody wants to live healthy. डॉक्टर साहब इसमें तो कोई बंदा तो नहीं कहता ना कि नहीं यार मैं बीमार रहना चाहता हूँ. nobody wants to say that. लेकिन आपने जो एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया वो ये था कि it's इमोशनल, एक बहुत बड़ा कॉस्ट होती है इसकी. उस ट्रॉमा से निकलने में इंसान को, अगर वो सरवाइव कर जाता है, बहुत टाइम लगता है. मेरा ये ख्याल है कि बहुत से लोग उस हेल्थ के लेवल पे दोबारा पहुंच ही नहीं पाते जो उनका प्री कार्डियक अरेस्ट वगैरह होता है. प्लस फाइनेंशियल. डॉक्टर साहब जाहिर है मुझे पता है टब्बा इज वेरी जेनरस इन गिविंग डोनेशंस एंड ऑल, लेकिन फिर भी इट इज एक्सपेंसिव. और हमारे यहाँ क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, हम उसको एक बिला वजह का एक्सपेंस समझते हैं. तो डॉक्टर साहब अब 2 तरीके की प्रिवेंशन की बात होती है. देखें, एक तो ये है कि जी मैं अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करूं, और मैंने यही देखा है कि ज्यादातर जो कार्डियक इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अब फोकस ही उनका प्रिवेंटिव है. यार हमें नहीं चाहिए पेशेंट ना, तुम इसको रोको. दूसरा डायग्नोसिस या टेस्टिंग वाली साइड पे हम आते हैं, जो कि यू डोंट हैव एनी साइंस और एनीथिंग. मैं इन दोनों चीजों पे आऊंगा. पहले हम जरा प्रिवेंशन पे स्टार्ट करते हैं. वो आपके पास कोई बंदा आता है, कोई चलता फिरता बंदा, जैसे मैं आ गया आपके पास, मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब आई वांट टू अवॉइड. मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग एट सम पॉइंट इन माय टाइम रियली आई सेट डाउन, आई वाज ओवरवेट एंड ऑल. आई डिसाइडेड कि नहीं यार जिंदा रहने की अटेम्प्ट तो मारे ना, ट्राई मारते हैं, बिकॉज़ माय जीन्स आर अगेंस्ट मी, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट मी. आप लोगों को क्या where to start from, ये जरा आप मुझे बताइए, for someone in his 30s perhaps. Okay. अच्छा, बिफोर दैट नो आई एम सॉरी टू से बट आई वुड डिसएग्री जो आप कह रहे हैं कि जी जो इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो प्रिवेंटिव पे फोकस कर रहे हैं. राइट. एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया ही यही है कि हमारा फोकस जो है ना वो ट्रीटमेंट, इलाज की तरफ है. Alright. क्योंकि बदकिस्मती से पैसा ज्यादातर फाइनेंशियल उस तरफ इंसेंटिव है, तो प्रिवेंशन की तरफ फोकस बिल्कुल है ही नहीं है, चाहे वो हम इंस्टीट्यूशंस का ले लें चाहे हम गवर्नमेंट लेवल पे ले लें. राइट. और इसीलिए एक्चुअली इस दफा का जो स्लोगन है वर्ल्ड हार्ट डे का वो यही है कि you need to actually convince your government and organizations to focus on prevention and early detection. Right. ठीक है ना. तो इसलिए I think we need to, our government need to prioritize the heart health because this is really becoming a global epidemic. And for us, again, developing countries like Pakistan, जहाँ पे वैसे resources बहुत limited हैं, वहाँ पे तो prevention की importance बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो all of us as a institution, चाहे वो मैं अपने आप को खुद कह लूँ या बाकी institution या government level पे, need to focus on prevention rather than treatment.
There are Right. institutions like every institution, unfortunately, heart institution जो है ना वो एंजियोग्राफी मशीन लगाना चाहता है बिकॉज वो कैथ एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोप्लास्टिक करेंगे, उसमें फाइनेंशियल होगा, बट प्रिवेंशन के लिए कोई फोकस नहीं है. ठीक. अल्हम्दुलिल्लाह तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में राइट फ्रॉम डे वन वी हैव ए प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट, वी हैव ए रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, और फर्स्ट टाइम इन आई वुड से साउथ ईस्ट एशिया में हम प्रिवेंशन के हवाले से एक स्टडी कर रहे हैं पाक सेहत के नाम से, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ. और बेसिकली वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गेट्स फाउंडेशन इज हेल्पिंग अस टू रियली फंड दैट स्टडी. और ये स्टडी बेसिकली क्यों हम ये जानने की कोशिश करें कि यंग लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है. बहुत जरूरी, क्योंकि बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत रिसर्च पे काम हो रहा है, लेकिन वो यंग लोगों में नहीं, वो एल्डरली में ज्यादातर होता है. राइट. तो हमने क्या किया है, हमने पूरे पाकिस्तान से 2000 लोगों को लिया है जो यंग है, आप जैसे, और जिनको के कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है जी. और उनका बेस लाइन तमाम टेस्ट, सीटी एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट, हिस्ट्री, फिजिकल, सब कुछ ले रहे हैं. Right. उसको अगले 10 साल तक फॉलो करेंगे. ये सैंपल साइज क्या लिया? 2000 पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान. ठीक है. और ये हमने वो साइंटिफिकली कैलकुलेट करके किया था ताकि हम मीनिंगफुल कुछ उसका रिजल्ट निकाल सकें. और वो ऑलरेडी सारे ये लोग एनरोल हो गए हैं स्टडी में, एंड वी आर फॉलोइंग देम नाउ ओवर नेक्स्ट 10 years टू सी कि जी क्यों उनको यंग एज में जो है वो हार्ट प्रॉब्लम होता है. इसमें वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा होगा, बिकॉज़ ये जरूरी है. उसमें सोशल, इकोनॉमिक, इमोशनल जो भी हैं सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं. हिस्ट्री, फिजिकल, ब्लड टेस्ट, सीटी एंजियो, अल्ट्रासाउंड, ऑल थिंग्स हैज बीन डन फ्रॉम बेस लाइन, एंड वी आर गोइंग टू फॉलो देम एंड सी कि क्या चीजें हैं जो उसको इम्प्लीकेट कर रही हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के. वेरी इंटरेस्टिंग. और इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू गिव अस ए ह्यूज नॉलेज बेस टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन, और आगे जाके प्लान क्या करना है, स्ट्रेटेजाइज किस तरह करना है, वो सारी चीजें हमें जो है वो पता चलेंगी इंशाल्लाह. अब जो आपने बात की प्रिवेंशन के हवाले से कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें जी. वन ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट बैक इन 1970s अर्ली सेड कि जी अगर 80 years की एज से पहले अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम होता है ना, तो दैट इज योर फॉल्ट. वो कुदरत का या अल्लाह का, खुदा का, गॉड का फॉल्ट नहीं है, ये आपका अपना फॉल्ट है, बिकॉज यू हैवंट टेकन केयर ऑफ योरसेल्फ. राइट. अनफॉर्चुनेटली स्कूल जो हैं वो जो पहले होते थे जहाँ पे ग्राउंड्स और खेल और वो सारा कुछ, अब छोटी छोटी बिल्डिंग्स में स्कूल बन गए हैं जहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं है कि वो बच्चे कोई अपना वो कर सकें खेल वगैरह में, खेल कूद में. तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट रियली अर्ली. देखिए जो दिल की या खून की शरीयानों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल या प्लेक बिल्डअप होता है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर. ठीक है ना, राइट फ्रॉम द बर्थ. और ये ग्रेजुअली बिल्डअप होता रहता है. ठीक है ना, तो अगर आप ख्याल रखेंगे शुरू से ही, बचपन से ही, पेरेंट्स और स्कूल्स और खेल और ये वो सारी चीजें, और बदकिस्मती से वो सोशल मीडिया इतना आ गया जो थोड़ा बहुत टाइम बचता भी है वो उस पर हम लगा देते हैं, और खेल का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो उसको हम स्लो कर सकते हैं. लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो बिलीव मी ओवर नेक्स्ट 10, 15, 20 years दिस इज गोइंग टू गो रियली वेरी स्टीप. जो हार्ट का प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी एक्टिविटीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है, खाने जो है कहीं कहीं पहुंच गए. डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, बिकॉज हमें कमर्शियल ब्रेक भी होता है. टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट का भी ऐड चलेगा हो सकता है हमारे पास, लेकिन मैं ये इंटरेस्टिंग आप पॉइंट लेकर आए, बिकॉज हमने बताया ना कि पहली साल से ही जाहिर है ये डीके जो है वो बॉडी का शुरू होना, यानी सुकून सिर्फ माँ के पेट में ही होता है, उसके बाद से जो है इट्स ऑल डाउनहिल फॉर ह्यूमन काइंड. लेकिन फिर भी स्पेशली ऑफिस गोइंग पीपल, मैं जरा उन पे फोकस करना चाहूंगा. व्हाट मॉडिफिकेशन इन देयर लाइफ कैन दे ब्रिंग इन, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मैटर है. पूरे दिन सीटों पे बैठे रहते हैं और तोंदे निकलती रहती हैं और पता नहीं. बहरहाल ब्रेक की जाने पड़ते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो और आज का हमारा बहुत स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है, और आज हम बात कर रहे हैं दिल की सेहत के हवाले से, और हमारे साथ डॉक्टर बशीर हनीफ मौजूद हैं, हु इज द हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, इनफैक्ट वन ऑफ द पीपल हु laid down the foundation of Tabba Heart Institute. पाकिस्तान के दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जो है उसका शुमार होता है. इज द चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी. और ड्यूरिंग द ब्रेक ज़ाहिर डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इनके साथ हमारी गुफ्तगू भी चल रही थी, और वी वर गेटिंग टू नो स्कूल्स के बचपन में तो उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बात की. लेकिन डॉक्टर साहब जरा थोड़ा सा अपने डिस्कशन को अब जरा एडवांस स्टेज पे हम लेकर जाते हैं, और वो है कि जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक सीट पे बैठे रहना, ज़ाहिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, नौकरियों का जो प्रेशर होता है, एंड आई थिंक वो कॉर्टिसोल का मैंने नाम सुना जो बड़ा खतरनाक साबित होता है, आपका एक स्ट्रेस हार्मोन है नेचुरली. सो डॉक्टर साहब देखिए स्ट्रेस तो रहेगा नौकरी में, घर का किचन भी चलाना है, जाहिर है ये सब सिलसिला है, बट वो क्या इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं कि जिससे इस दिल पे जो हमारे प्रेशर पड़ रहा है, इस स्ट्रेस के होते हुए उसको काबू किया जा सके.
देखिए, ये मैं डेली बेसिस पे फेस करता हूँ। जब मैं अपने किसी भी मरीज को कहता हूँ कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, हार्ट का मरीज़ है या वक्त निकालें अपने लिए, तो अक्सर जवाब यही मिलता है, डॉक्टर साहब इतना बिजी हैं हम कि सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे आते हैं, फिर हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। सही। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ, देखें आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी। टाइम मिलता नहीं है, टाइम आपको निकालना पड़ता है। और हम हर वक्त फिक्रमंद होते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, ये कुछ इन्वेस्टमेंट करें ताकि आगे जाके हमारे काम आए। बिल्कुल है। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। So true. और हेल्थ इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे ना, तो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो फाइनेंशियल वो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी हेल्थ पे ही कर लगती है। That is so true. तो अगर आप हेल्थ पे शुरू से काम करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह उसकी वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। अच्छा, अब उसमें यह है कि अगर आप अपने लिए 24 घंटे में आप आधा घंटा या घंटा नहीं निकाल सकते, तो दैट मीन देयर इज समथिंग सीरियस रॉन्ग विद यू। ठीक है ना? आप दुनिया जान के लिए, फैमिली के लिए, हर एक के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए आप दोस्तों यारों के साथ बैठ के सुट्टा मार रहे हैं नीचे 1 घंटा, चाय कोहिटा होटल में बैठे चाय चल रही है। बिल्कुल। तो अब ये जो ऑफिस के लोग आपने बात की ना, आई थिंक दिस इज माय आल्सो काइंड ऑफ अ पैशन कि हाउ टू टेल देम कि जी किस तरह आप अपने आप को, एक तो ये है कि प्रायोरिटी अगर आप करेंगे, और जैसे आपने भी कहा 5 बजे उठते हैं, मैं भी 5 बजे उठता हूँ, मुझे भी 7-7:30 बजे घर से निकलना होता है, तो आई मेक श्योर कि आई वेक अप एट दैट टाइम। और हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम के 5:30 पौने 6 बजे निकलते हैं साइकिलिंग पे, और 1 घंटा सवा घंटा जो है वो साइकिलिंग करते हैं। और बिलीव मी, जो पूरा दिन में आपको एनर्जी मिलती है ना, और जो फीलिंग होती है उसके बाद यू कांट इमेजिन। रनर्स हाई एक होता है, एंडोर्फिन रिलीज हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। जिस दिन आप नहीं करते आप डल से फील करते हैं। ट्रू। अच्छा, इससे पहले और अभी भी बल्कि हमने क्या किया हुआ है, शाम के बाद, कि मैं अगर 8 बजे आता हूँ या 7 बजे आता हूँ, वी हैव अगेन ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। हमने कोई 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रखा हुआ है, वी गेट टुगेदर एंड डू एक्सरसाइजेज। वी हैव हायर्ड ए जिम ट्रेनर, हाई इंटेंसिटी जो है 30 मिनट्स की होती है, we go do that too। आप सुबह भी कर रहे हैं और शाम में भी कर? Not every day, like जिस दिन साइकिलिंग नहीं होती उस दिन मैं वहां चला जाता हूँ, ताकि एटलीस्ट 5 to 6 days a week जो है वो नहीं चाहिए। तो अगर उस तरह आप नहीं कर सकते, तो what can you do in your day to day life to at least do something? जी। तो उसके लिए देखें, वो पॉसिबल है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जो अभी रिसेंट एक स्टडी भी हुई है कि उन्होंने कंपेयर किया कि वॉकिंग, रनिंग वर्सेस स्टेयर क्लाइंबिंग, सीढ़ियां चढ़ना जो है, क्या इसमें से बेहतर है। और इसमें देखा गया कि स्टेयर क्लाइंबिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज, ठीक है ना? तो बजाय इसके कि आप एलिवेटर इस्तेमाल कर दें, ऑलवेज यूज स्टेयर्स। ठीक है, वो ओल्ड एज में जाके आपको नीज का प्रॉब्लम हो जाता है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है। आज हम अभी जब आ रहे थे तो वो सीढ़ियों से चढ़ के आ रहे थे, तो वो एहसन से बात हुई, तो हमने कहा, इसने दानिश ने कहा कि हम सीढ़ियों से आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं सीढ़ियों से क्यों आ रहे हैं, लिफ्ट पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो लोग हैरान होते हैं। लोग हैरान होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा जो ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे बैठते थे लोग, उसके लिए लिफ्ट पे जाया करते थे। हैरान रह जाता हूं कि आपको लिफ्ट के सामने लाइन लगी ही होगी और सीढ़ियों पे कोई भी नहीं होगा। तो देखें, जब ऑफिस में आप होते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू यूज स्टेयर्स, दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और उसमें यह है कि देखें, अगर आपको अपने किसी कोलीग से काम है, बात करनी है, और अगर किसी और फ्लोर पे रहता है, तो बजाय फोन उठाने के यू जस्ट वॉक टू हिम एंड टॉक टू हिम, उस तरह कर लें। और लंच ब्रेक में आपको जब छुट्टी मिलती है, आपने खाना खा लिया, थोड़ा सा टाइम बचा है, तो उसमें आप ऊपर नीचे चले जाएं, ऑफिस के इर्द गिर्द चक्कर लगा लें, थोड़ा सा वॉक कर लें। उसके अलावा जब अगर आप लेट्स सी कि आप गाड़ी अगेन पे आ रहे हैं, अब हमारा मसला ये है कि हम गाड़ी पे आते हैं तो गलत जगह पे पार्क करेंगे, लेकिन करीब से करीब पार्क करना पड़ेगा, कम से कम चलना पड़े, तो थोड़ा दूर पार्क करके आ जाएं, वहां से चल के जो है अपने ऑफिस तक पहुंच जाएं। फिर अगर बस पे आप सफर करते हैं तो आप एक स्टॉप पीछे उतर जाएं, या अगले स्टॉप से जाके बैठ जाएं, वो आपकी वॉक हो जाएगी, बजाय इसके कि आपको सेपरेट टाइम निकालना पड़े। और अगर आप लगातार देखें, कोई इंटरवेंशन हार्ट के हवाले से ऐसी नहीं है जो कि 40% हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सके। अगर आप 30 to 45 मिनट्स 5 days a वीक कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो ब्रिस्क वॉक है, चाहे साइकिलिंग है, चाहे कुछ भी है, it cuts down your risk of heart problems 40%. Amazing. No other intervention can do it. No medication, no other intervention. तो सिंपल, इजी, सस्ती, कोई खर्चा भी नहीं है, सिर्फ आपको टाइम निकालना है। और अगर लगातार आप नहीं भी निकाल सकते, लगातार निकालें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी निकाल सकते, थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट से भी अगर आप कर लेते हैं, दैट इज बेटर देन नॉट हैविंग एनीथिंग। तो ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल चीजें, स्टेयर्स, पार्किंग फर्दर या स्टॉप से आगे, तो वॉक करना चाहें तो आप, अगेन अगर आप करना चाहें तो पॉसिबल है,
अगर नहीं चाहे तो वो कहते हैं ना अनविलिंग माइंड कैन फाइंड मेनी लेम एक्सक्यूजेस. आई थिंक डॉक्टर 100 बातों की एक बात यही है. तो वही है. तो वो अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं. तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने दिल के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें. और ये टाइम जो है मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आगे चल के आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए जो है वो बहुत ही यूजफुल होगा और बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट होगी. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब हमारे पता है हमने अपने लिसनर्स का जो है ना वो एक एक्टिविटी चैलेंज लॉन्च किया था पिछले साल के स्टार्ट में. वी कॉल इट द पेसर्स एक्टिविटी चैलेंज. सो उसको जीतने के लिए 3 लाख स्टेप्स आपको जो है वो महीने के जो है ना वो करने पड़ते हैं. सो स्टार्ट में तो बहुत सारे लोग होते थे, फिर आखिर में वही जो टिपिकल होता है ना वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन. अभी भी तकरीबन 100-150 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. एंड सम ऑफ माय लिसनर्स, माय फ्रेंड्स हैव गॉन थ्रू अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन. यानी दे स्टार्टेड लुकिंग गुड. उन्हें पता नहीं वो कैसे बुरे दिखते थे 2 साल पहले, अब वो बड़े खूबसूरत दिखने शुरू हो गए, अपना वेट लूज किया. सो डॉक्टर साहब तो एक तो ये पॉइंट चले हुआ. सेकेंडली जरा खुराक के हवाले से भी तो बात करते हैं. अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, वो एक लाहौर का एक चने बनाने वाला आदमी है जो असली घी डालता रहता है, वो जीला है पता नहीं कौन है, और लाखों मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं. और मुझे देख के अफसोस होता है कि क्या पागल हो गए लोग यार कि ये चीजें खाएंगे. खुराक का बहुत बड़ा रोल है डॉक्टर साहब, क्या उस पर रिकमेंडेशन आपकी होगी? अच्छा, बिफोर वी गो ऑन डाइट स्पेसिफिकली, लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि हार्ट का प्रॉब्लम होता है या यंग एज में हो रहा है. राइट. देखिए, कुछ हम उनको कहते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनमें आप खुद आप पे है और आप कुछ कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसकी वजह से रिस्क कम होके ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. ठीक है. जबकि नॉन मॉडिफाइबल में उसमें तो आप कुछ नहीं, उसमें नॉन मॉडिफाइबल में एक तो जेनेटिक है. अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, योर पेरेंट्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर को, तो यू आर एट ए हायर रिस्क. तो उसमें तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. बट अदर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, डाइट का रोल है, एंड अगेन सेडेंटरी लाइफस्टाइल. ठीक है. तो ये सम ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं. अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, that is one of the commonest reason we are seeing so many young people with the heart attacks, and I have seen a youngest one 19-year-old with a massive heart attack. My God. And he couldn't make it, and one of the major risk factor was कि जी ये smoking इस उम्र में इतनी स्मोकिंग, इस उम्र में भी स्मोकिंग. और स्मोकिंग एक्टिव के अलावा पैसिव स्मोकिंग भी, अगर आपके घर में कोई एक फर्द पीता है और सबके सामने बैठ के पीता है तो आप भी उतने ही उसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं. तो इसलिए स्मोकिंग तो एब्सोल्युटली नो है. इसमें आप पैसे दे के बीमारी खरीद रहे हैं अपने लिए, तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. दूसरा ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज, ये 3 मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली ये तीनों जो है हम इन्हें कहते हैं साइलेंट किलर्स. इनमें पता कुछ नहीं चलता, जब पता चलता है उस वक्त देर हो चुकी होती है. इसलिए इन तीनों चीजों को चेक कराना जरूरी है. अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, और ये आप यंग एज से ही एटलीस्ट 20 ईयर्स के बाद से एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जो है जरूर चेक होना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराएं, शुगर अपना चेक कराएं. पाकिस्तान में इस वक्त एक्चुअली पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज बिकमिंग थर्ड in the incidence of diabetes. So diabetes is really rising very high in subcontinent and Pakistan also. So we need to check it because a lot of time आपको symptoms नहीं होते, जब symptom होते हैं उस वक्त देर हो चुकी होती है. तो ये चीजें. अच्छा, उसके बाद अब हमने एक्सरसाइज के बारे में तो ब्रीफली बात की. जहां तक ताल्लुक है डाइट, डेफिनेटली डाइट प्लेज ए मेजर रोल. और डाइट में जो है सॉल्ट इनटेक और ऑब्वियसली फैटी इंटेक, दीज 2 थिंग्स आर मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर द हार्ट. ठीक है ना. सॉल्ट इंटेक डेफिनेटली उसमें ये है कि आप अवॉइड करें एडिशनल ऐड ऑन सॉल्ट से. तो आप जो वो खाली नमक की होती है ना वो तो हटा ही दें बिल्कुल, क्योंकि ऐड नहीं करना चाहिए. टेबल से हटा दें बिल्कुल. और खाने में जो नमक है वो भी कम से कम जितना इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें. ठीक है. और उसके अलावा जहाँ तक फैट डेफिनेटली हैज ए मेजर रोल. और उसमें जैसे हमने पहले भी बात की कि आजकल फास्ट फूड्स, और उसमें फिर प्रॉब्लम ये होता है फास्ट फूड्स में कि कोई भी ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, अगर उस ऑयल को कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करते रहें बार बार, तो वो जो है ना वो जो उसके अंदर देखिए 2 तरह के फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स हैं. अनसैचुरेटेड फैट्स आर ओके फॉर यू, बट सैचुरेटेड फैट्स आर बैड. राइट. अगर मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, ये पकौड़े या समोसे और ये तलने के लिए वो ऑयल जो भी है बार बार इस्तेमाल करते हैं, जितनी देर वो इस्तेमाल होता रहेगा बार बार, उसका अनसैचुरेटेड जो थोड़े बहुत उसके अंदर होते हैं वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट होते रहेंगे. सही. एंड दैट विल बिकम वर्स एंड वर्स फॉर यू. तो एक तो ये है कि ऑब्वियसली यू नीड टू कट डाउन ऑन सैचुरेटेड फैट्स. ऑयल जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, अक्सर मरीजों का ये मुझसे सवाल होता है कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें. ऑयल वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें, कोई भी है, उसमें सारे वेजिटेबल ऑयल्स मोर और लेस सेम है, कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है. बट वो जो
घी और बटर और ये चीज़ें अब ऑब्वियसली इसमें लॉट ऑफ डिबेट है आजकल कि जी वो असली जो चीज़ें होती हैं वो बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू कि ऑयल्स का आपको पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर क्या है, कहाँ से क्या बन रहे हैं। वो अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स देखें कि जिन जगहों पे ये बन रहे हैं तो वो देख के आपको लगता है कि ये तो खाने नहीं चाहिए। So true. तो उसमें यह है कि ठीक है आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, दूसरी भी मक्खन या ऑयल या घी अगर आपको प्योर मिल रहा है, लेकिन अगेन मॉडरेशन में। Yes. और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मॉडरेशन के साथ साथ आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए टू बर्न इट। अगर आप थोड़ा सा भी खाते हैं और अगर आप बर्न नहीं करते तो दैट इज गोइंग टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी। अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खाता तो कुछ हूं नहीं फिर भी मेरा वेट बढ़े जा रहा है। अब आप थोड़ा सा भी खाते हैं उसमें देखें ये डेयरी प्रोडक्ट्स या स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनमें काफी हाई, और उसकी वजह वो यही होती है कि सैचुरेटेड फैट्स उनमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप एक लेट्स सी के गुलाब जामुन खाते हैं तो उसमें कोई 300-400 कैलोरीज होती है। राइट। चाय के टाइम पे 3 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं और एक जो है अगर आप बिस्किट खा लेते हैं तो वो 2 खाने आपके बराबर हो जाते हैं। भाई चाय के बाद डॉक्टर साहब को बिस्किट हमें नहीं खिलाने, हमने बिस्किट हटा देना अभी टेबल से, ठीक है। डॉक्टर साहब हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है। इसके बाद अब जब वापस आएंगे ब्रेक से डॉक्टर साहब विल टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव टेस्ट्स कि अपने आप को हम किन टेस्ट के मराहिल से गुजार सकते हैं जस्ट टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट इट। ब्रेक और मिलते हैं आपसे इसके बाद। या वेलकम बैक गाइस। एक बार वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। डॉक्टर साहब के साथ हम ब्रेक में मैं बड़ी दिलचस्प बात कर रहा था। डॉक्टर साहब अक्सर लोगों को जो है ना वो एहतियातन मेडिकेशंस डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं। अच्छा आप कैसे, मैं खुद अगर आप मुझे बताऊं, मुझे एक नॉन मेडिकल पर्सन ने मुझे कहा था यार तुम बेबी एस्पिरिन लेना शुरू कर दो, थोड़ी बहुत एस्पिरिन अपनी रोजाना का हिस्सा बना दो। प्लस बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिकॉशनरी तौर से स्टैटिन्स यानी कुछ मखसूस दवाइयां होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं, उनको लेने का मशवरा देते हैं। डॉक्टर साहब आप प्लीज इस बारे में गाइडेंस दें। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया क्योंकि अक्सर लोग मिस गाइडेड हैं इस हवाले से। एस्पिरिन जो है सिर्फ दिल के मरीजों के लिए इंडिकेटेड है, ठीक है ना। दिल का या खून की नाली का कोई प्रॉब्लम है, किसी को फालिज है या टांग की खून की नालियों में प्रॉब्लम है या दिल की खून की नालियों में प्रॉब्लम है, फिर तो डेफिनेटली एस्पिरिन लेना मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। राइट। लेकिन अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रोक नहीं हुआ, फालिज नहीं हुआ या खून की नालियों का मसला नहीं है तो एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल। देयर इज नो इंडिकेशन टू टेक एस्पिरिन व्हाट वी कॉल एज फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, क्योंकि इसके अपने रिस्क हैं। अल्लाह न करे दिमाग में ब्लीडिंग हो सकती है, मैदे में ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए एस्पिरिन हर एक को नहीं लेनी चाहिए अंटिल अनलेस के हार्ट का प्रॉब्लम ना हो। अक्सर डॉक्टर्स भी ये मिसगाइड कर देते हैं और कहते हैं ले लें, बट नहीं, जरूरत है। मल्टीपल स्टडीज हैज बीन डन एंड इट्स प्रूवन इट्स नॉट यूजफुल एट ऑल। इसके रिस्क ज्यादा है बेनिफिट के मुकाबले में। राइट। स्टैटिन के हवाले से अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो स्टैटिन उस वक्त लें अगर एलडीएल आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो मोर देन 190 है। अदरवाइज स्टैटिन लेने के लिए अभी इंडिकेशन नहीं है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एज सच। तो ये चीज। डॉक्टर साहब चेकअप्स की बात करते हैं, किस एज से जाके चेकअप स्टार्ट कर देने चाहिए? देखिए हमारे सेटअप में तो डेफिनेटली यंगर एज में एटलीस्ट इनिशियली जो मैंने बात की 20 साल के बाद या 25 साल के बाद डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर और ये चीजें चेक होनी चाहिए। और अब जो एक जो बहुत ही बेहतरीन हार्ट की स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट आया है, जो आपने भी शुरू में बात की थी कि आपने चेक कराया है, वो है कैल्शियम स्कोर हार्ट का। बेसिकली क्या होता है, हमारी खून की नालियों में कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है। जब ब्लॉकेज आती है, दिल को खून पूरा नहीं मिलता तो वो चेस्ट पेन होने लगता है और उसे हम एंजाइना कहते हैं और फिर इवेंचुअली हार्ट अटैक होता है। तो उसको जो है बेसिकली जो चेक करने के लिए जो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, उसे कैल्शियम स्कोर या कैल्शियम हार्ट कैल्शियम स्कोर कहते हैं। सिंपल एक्सरे है जिसमें पता चलता है कि दिल की खून की नाली में कैल्शियम डिपॉजिट्स हैं या नहीं है। राइट। अगर वो डिपॉजिट्स हों तो फिर आपको उसमें हमें ये स्टैटिन्स या एस्पिरिन वगैरह देने की जरूरत होती है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम जो डिपॉजिट हार्ट में होता है ये रिवर्स हो सकता है क्या? देखिए रिवर्स तो नहीं हो सकता, किसी हद तक स्टैटिन्स उसको थोड़ा बहुत कम करते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले से पता चल जाए और दवाइयां लेना शुरू कर दें, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें, तो डेफिनेटली उसकी प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है। ये मैं आपको बताता चलूं, टब्बा में मैंने आपका इश्तिहार ही सुना था और आई जस्ट वॉक्ड इनटू टब्बा और वहां मुझे पता चला कि ये वॉक इन पे ये कैल्शियम स्कोर टेस्ट हो जाता है और लिटरली 5-10 मिनट्स का आपने भी देखा होगा। यू जस्ट वॉक इन, कोई कुछ नहीं है, वो एक्सरे की तरह होता है, उसी वक्त रिजल्ट भी मिल जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो प्लीज जस्ट गेट दिस। डॉक्टर साहब
मर्दों और औरतों में क्या कोई परसेंटेज का फर्क होता है वल्नरेबिलिटी? हाँ, मर्दों और औरतों में तकरीबन आमतौर पे कहा जाता है 10 साल का डिफरेंस होता है कि औरतों में आमतौर पर हार्मोनल कुछ एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से उनके जो हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं लिटिल लेटर एज में होते हैं, वो टेंशन ज्यादा देती हैं वो जी, बट हो सकता है एग्जैक्टली, बट दूसरा मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आप नहीं कह सकते, मैंने बोल दिया जी, चलें। अब आप खैर बनाइएगा। तो उसमें ये है कि लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि औरतों में नहीं होता, औरतें भी अगर उनके सिम्टम्स समटाइम एटिपिकल होते हैं और वो जरूरी है। मैं क्विकली, आई नो टाइम शॉर्ट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल कि जी क्या सिम्टम क्या होते हैं, तकलीफ क्या होती है हार्ट के मरीजों में, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता। देखिए, हमेशा याद रखें, दिल की तकलीफ हमेशा नंबर 1 एक्सर्शन पे बढ़ेगी, रेस्ट पे आराम आएगा। अगर आप मुझे बताते हैं मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तेज तेज चलता हूँ, मुझे चेस्ट में कोई डिस्कम्फर्ट होती है या सांस बहुत ज्यादा फूल जाता है और मैं रुकता हूँ तो आराम आ जाता है, दैट इज द मोस्ट टिपिकल सिम्टम फॉर हार्ट। दूसरा ये कि हार्ट का दर्द या डिस्कम्फर्ट हम कहते हैं, दर्द नहीं कहते, क्योंकि कभी भी चुभन या शार्प पेन नहीं होगा हार्ट का पेन हमेशा दबाव, घुटन, भारीपन, स्क्वीजिंग सेंसेशन होती है, एटलीस्ट मुट्ठी साइज एरिया में होगी। अगर मुझे कोई पॉइंट करता है ना एक फिंगर के साथ कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है या इधर से उधर मूव हो रहा है, तो वो हार्ट का नहीं है। हार्ट का पेन हमेशा कंसिस्टेंटली सेंटर ऑफ द चेस्ट में होगा, बट कहीं और भी हो सकता है, हाथों में भी जा सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने याद रखनी है कि एक्सर्शन पे होगा। अगर कोई मुझे बताता है मैं 2 फ्लोर चढ़ लेता हूँ सीढ़ियों के या ब्रिस्क वॉक कर लेता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, बट बैठे बैठे होने लगता है, तो इट इज अनलाइकली कि वो हार्ट का होगा। लेकिन हाँ, अगर मुझे बताता है कि जी हाँ मैं चलता हूँ तो तकलीफ होती है, रुकता हूँ तो आराम आ जाता है, तो आई डोंट रियली नीड टू डू एनी टेस्ट टू टेल हिम कि जी आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। और दूसरा एक और चीज अक्सर लोगों को होता है, मेरे हाथ सुन हो जाते हैं, उंगलियां सुन हो जाती हैं, वो कभी भी हार्ट की वजह से नहीं होता, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है, उसमें सुन होने का मसला नहीं होता, ज्यादातर डिस्कम्फर्ट, हैवीनेस, टाइटनेस महसूस होती है। डॉक्टर साहब, मुख्तसरन मैं जानना चाहूंगा कि एक बंदा चलकर आया ऑफिस में एंड ही सेड कि यार मुझे यही सिम्टम्स हो रहे हैं, मेरे कॉलीग्स अराउंड मी या पीपल एट माय होम, घर में मैं कुछ कर आया हूँ, सौदा लेकर आया हूँ, और ये व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल कैन डू अराउंड हिम? देखिए, अगर ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज कि वो रेस्ट करेगा थोड़ी देर, अगर तो आराम आ जाता है ठीक है, अगर नहीं हम आराम आता तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे नीड टू रीच टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट दे कैन डू। एंड इन द मीन टाइम व्हाट दे कैन डू, दे कैन गिव देम एस्प्रिन। एस्प्रिन होनी चाहिए ताकि वो चबा लें और वो चबा के खा ले फौरन, सही है, और वो एस्प्रिन खाएं और उसके बाद उसको फौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट करें। देयर आर सर्टेन अदर मेडिकेशन जो कि हम दे सकते हैं, एक नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो जुबान की रखी जा सकती है, बट सम टाइम उसमें रिस्क ये होता है कि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो वो मजीद ब्लड प्रेशर को लो कर सकती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो बेस्ट ये एस्प्रिन दें और फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल पहुंचे। ग्रेट, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बशीर जी, लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट ने जो है फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए एक साइकिलिंग इवेंट रखा हुआ है नेक्स्ट संडे को। इंशाल्लाह हम जो है सुबह 7 बजे सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में जमा हो रहे हैं, सारे के सारे साइकिलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी, और वहाँ से फिर हम डिफेंस की तरफ जो है हमारा जो तब्बा का सेंटर है वहाँ जाएंगे। वहाँ पे कुछ टॉक्स होंगी, उनको थोड़ा सा प्रिवेंशन के हवाले से बताया जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु साइकिल, they should definitely join us. That will be a great activity. Great, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर बशीर हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं, थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ कार्डियोलॉजी एट तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, और आई थिंक ये मुख्तसरन लेकिन बहुत अच्छी और जामे इनके साथ ये डिस्कशन हुई। वर्ल्ड हार्ट डे संडे को जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन संडे को ही जो है वो आने वाला है फॉर दिस साइकिलिंग इवेंट। I got the official invitation. I'll try my level best to be there. I'm not much of a cyclist, लेकिन मुझे बताया गया है कि साइकिल आपको प्रोवाइड की जाएगी। That is the most important thing. But डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे एक दोस्त का मैसेज भी आया है और उन्होंने, अब मैं आपको बता दूंगा, I'm sure आप उनको जानते भी होंगे, लेकिन उन्होंने कहा he's one of the best doctors that is around there in Pakistan. So अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। और माशाल्लाह उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने ये कि अपने गाँव के लिए भी आप माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उस प्रोजेक्ट में भी आपको जो है वो कामयाबी दे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच टू यू गाइज एज वेल। वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए, इंशाल्लाह कल सुबह एक बार फिर आप लोगों से होती है मुलाकात। Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.